नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं आनंद सर आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। खास करके वैसे विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों जो क्लास 12th में है और आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैंने 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, यानी कहने का मतलब है सिर्फ आर्ट्स के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होंगे वैसे विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अनोखा है, शानदार है, महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं कि सारे विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान देंगे और ये भी देखिए 40 में से कितने क्वेश्चन को आप लोग बना पा रहे हैं, चाहे वह विद्यार्थी किसी भी संस्थान से जुड़े हो, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, तो एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे और सारे लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे प्यारे बंधु दिखाई दे रहा है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से मात्र एक सही आंसर उसी पर आप लोग को टिक आउट करना है। तो इसका सही जो आंसर निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किस वर्ष और किसने किया था, तो सही इसका आंसर होगा बी नंबर मेरे प्यारे साथियों 1921 दयाराम शाह ने। पता है मुझे कि बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन ही इंसान को जीवन में बिजी कर देता है, इसलिए इजी क्वेश्चन देख करके उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लेकर के चलना है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दोस्त देखो, घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को गंभीरता से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद इसमें टिक आउट करना है, क्योंकि एक नंबर जिंदगी को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। कभी कभी देखेंगे कि आप लोग एक एक नंबर से लोग परीक्षा में पीछे रह जाते हैं, किसी का डिवीजन छूट जाता है, तो एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे को देखते हुए चलना है। देखो तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मृतकों का टीला। सॉरी, बी नंबर इसका नहीं आंसर होगा, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ किस स्थल पर पाया गया है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी मोहनजोदड़ो। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो सही इसका जो आंसर निकल करके आएगा यानी ताम्र पाषाण सभ्यता, यानी इसको 2-3 नाम से भी हम लोग संबोधित कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग बोल सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सभ्यता, दूसरा में बोल सकते हैं शांति सभ्यता और तीसरा में बोल सकते हैं कालयुगीन सभ्यता, ठीक ना। अगला देखो क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल बिना दुर्ग के था, इसका सही आंसर के लिए चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा और चौथा नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो नीचे है और वही ऑप्शन हमारा सही निकल करके आ रहा है दोस्त, और लिखा है चांदखुद्रो। और चांदखुद्रो की बात करें तो इसकी खोज 1931 में गोपाल मजुमदार साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो 7वां नंबर, गोदीवारा का साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिला है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर और सी में लिखा हुआ है लोथल। लोथल क्या था, लोथल क्या था आप लोग को तो पता होना चाहिए। लोथल जो था भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था और लोथल जो है एक बंदरगाह था, बंदरगाह यानी पोर्ट। अगला देखो, किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मतलब प्रमाण, तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर और सी में लिखा है कालीबंगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो,
कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा चार ऑप्शन पर ही, कालीबंगा, रोपर, धौलावीरा और चांदुद्रो। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, धौलावीरा कहां पर था? गुजरात में। अगला है कि जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का अनूठा साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी कांस्य युगीन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सही इसका जो आंसर हमारा जो निकल करके आएगा सी नंबर, यानी सुनियोजित शहरीकरण, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? एक शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। कहता है अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में अधिकांश मोहरे किस सामग्री से बनाई जाती थी? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है सेल खड़ी। देखो दोस्त, विद्या वही है जो मुख पर है। अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि हमें सब कुछ याद है मगर उसे कुछ भी याद नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो गया। क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए जब जाओगे ना दोस्त, तो वहां पर तुम्हारा कॉपी किताब नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारा याद किया हुआ, तुम्हारा समझा हुआ और पढ़ा हुआ ही तुम्हारे साथ जाएगा, और वही तुमको जीवन में क्या करेगा? सफल बनाएगा। इसलिए किताबों पर भरोसा नहीं, बल्कि किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो आपके दिमाग में सेट है वही क्वेश्चन आपको कल होकर के भेंट होगा। उसको हमेशा ध्यान रखिए कि विद्या वही है जो मुख पर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी? तो इसका सही जो आंसर निकल करके आ रहा है हमारा बी नंबर, और बी में लिखा हुआ है ब्रॉन्ज यानी कांसा। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसमें हो जाएगा आयरन यानी लोहा। अगला क्वेश्चन देखो, मुहरों पर सबसे अधिक बार चित्रित पशु कौन सा है? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा हुआ है एक श्रृंगी जानवर। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये लिपि के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, जिसपे 3 गो ऑप्शन जो देख रहा है, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब चौथा आंसर होना चाहिए। चौथा हमारा लिखा हुआ है चित्रलेखात्मक, यानी उस समय क्या था कि लोग अपनी भावनाओं को चित्र बनाकर के दूसरे के सामने क्या करते थे? प्रेजेंट करते थे, प्रस्तुत करते, यानी लिखने की कला विकसित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार क्या था? इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग वजन के लिए किस अनुपात का उपयोग करते थे? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 16 और उसके गुणज का। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस फसल का उत्पादन करने वाले दुनिया के पहले लोग थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी में लिखा है कपास। कपास को बोलते हैं कॉटन। अगला है कि हड़प्पा वासी मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मातृ देवी की। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, पशुपति महादेव की मुहर कहां से मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का मीन्स यानी अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किस सभ्यता से करते थे? उस सिविलाइजेशन का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, और इसमें जो सही ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है सी नंबर है मेसोपोटामिया। अगला है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मेलुहा।
अगला क्वेश्चन देखो, क्या सिंधु घाटी के लोग गाय की पूजा करते थे? इसमें आपको चार ऑप्शन है, एक बताना है सही, तो सही आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख पशु था उसका नाम था कुबर वाला सांड यानी बैल। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता में लोकप्रिय थी? तो सही हो जाएगा पीपल। आज भी देखते हैं ना, पीपल के पौधे की लोग पूजा करते हैं और कहते हैं पत्ते पत्ते देवानाम, यानी पीपल के हर पत्तों में ईश्वर का क्या है? वास है, निवास है। अगला क्वेश्चन है कि चावल के दाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्त, तो सही इसका आंसर हो जाएगा लोथल और रंगपुर। रंगपुर से ही धान के भूसा का क्या मिला था? ढेर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के वास्तविक अवशेष हमें कहां से मिले हैं? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन देखना पड़ेगा, और ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सुरकोटरा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ये हमसे पूछा गया है, तो सही इसका हो जाएगा मांडा। ऐसे भी आप लोग को पता होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यही पूछा गया है कि उत्तरी कौन था? मांडा। अब पूरब में पूछेगा तो आलमगीरपुर मेरठ हो जाएगा, पश्चिमी में पूछेगा तो आप बताएंगे इसको सुटका गेंदौर, और दक्षिणी में पूछेगा तो दैमाबाद। यह सिंधु घाटी सभ्यता का चार किनारा है, यानी पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया उत्तरी, तो उत्तरी किनारा कौन हो जाएगा? मांडा। मांडा कहां पड़ता है दोस्त? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा? अभी बताएं, दक्षिणी किनारा क्या हो जाएगा हमारा? दैमाबाद, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोथल और कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियों आमतौर पर कहां खुलते थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीछे की गली की ओर, यानी आगे की ओर नहीं खुलता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी दफनाने और जलाने दोनों द्वारा, यानी दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे स्वीकृत कारण क्या था? जिसका सही जो आंसर निकल करके आ रहा है ए नंबर, यानी आर्यों का आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन। यानी सिंधु नदी कहने का मतलब हो गया कि इसने अपनी धारा को क्या कर दिया था? बदल दिया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के मापन के तराजू किस पत्थर से बने थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी चट। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी केंद्र का प्रमुख लेआउट क्या था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ग्रिड प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखो, किस सिंधु स्थल से मनका बनाने का कारखाना मिला है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी लोथल और चानहुद्रो। अगला क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल कौन थे? तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले क्या थे? शोधकर्ता थे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो सही इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है हमारा, चार ऑप्शन देखना है बाबू, उसके बाद एक सही आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी सिंधु। और इंडस नदी के नाम पर ही हमारा देश का नाम क्या है? भारत। परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया? तो इंडस यानी सिंधु। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा है? तो सी नंबर, यानी रावी। और रावी नदी का पुराना नाम पूछे तो लिखेंगे पुरुषनी। कौन सा नदी? पुरुषनी। अब देखिए, इस तरह से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, देखा है। तो वह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितने प्रश्नों को देख रहे हैं, कितने सही सही आंसर लगा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही।
फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई आशा और एक नई उम्मीदों के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। बस आज के लिए इतना ही।